हमारे विधायक शंकर सिंह जी हैं, उनका सबसे पहले तो स्वागत हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि सवालों का जो सिलसिला, क्योंकि यही डिबेट प्रोग्राम होता है जहां पर जनता सबके लिए भगवान है, चाहे पत्रकार हो, चाहे वो नेता हो या कोई भी हो। अब हम लोग जो हैं इनकी एक छोटी सी स्टोरी जो कि बहुत बड़ी है वो हमने आपके साथ साझा किया कि किस तरह से इतने लंबे संघर्षों के बाद आज विधायक बने, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए, क्योंकि अभी उपचुनाव था, अब आगे फिर से चुनाव होना है 2025 में। हम चाहेंगे कि वो शॉर्ट जर्नी आप उस पब्लिक को बताइए, क्योंकि ये वो लोग सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि इस मंच पर अभी कई ऐसे लोग आकर गए जिनकी बड़ी बड़ी कहानियां हैं संघर्ष की, और उस संघर्ष में हमको लगता है कि आप इस क्षेत्र के लिए एक मिसाल बने हुए हैं कि 6 बार हारने के बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारा। पिछली बार भी आप विधायक थे लेकिन सिर्फ 15 दिन के लिए, शायद 15 दिन के लिए थे ना आप, तो 1 महीना के लिए, और इस बार इतना लंबा संघर्ष कैसे, मतलब क्या, मतलब मेंटल कितना स्टेबल मतलब रहे कि इतना बड़ा चीज आप। सबसे पहले ये कार्यक्रम कराने के लिए संजीव जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि हर साल संजीव जी इस तरह का कार्यक्रम सीमांचल मीट कराते हैं, और यहाँ के हमारे देवतुल जनता भगवान पूर्णिया जिला के और युवा साथियों का भी स्वागत है। तो बहुत आदमी, हम भी 1 घंटे से बैठे हुए थे, सब अपना अपना क्रेडिट ले रहे हैं। सबसे पहले हम एयरपोर्ट के लिए हमारे छोटे भाई बोले कि विश्वजीत सिंह विंग कमांडर थे पहले, सही बात है, उस समय कलेक्टर साहब थे, हम बुला रहे हैं उसका नाम। तो सबसे पहले विश्वजीत सिंह कलेक्टर साहब ने सर्वे करवाया और केंद्र सरकार के पास भेजा गया, तो क्रेडिट विश्वजीत सिंह को ही जाना चाहिए। और उदय सिंह भी प्रयास किया था, माननीय मंत्री लेसी सिंह भी उड्डयन मंत्री से मिली, उनका भी प्रयास है, और अभी वर्तमान में सांसद जी हैं तो इनका भी सहयोग और ये भी अनुशंसा किए हैं। तो सबों को हमारे तरफ से शुभकामनाएं, धन्यवाद। संघर्ष लोग जानना चाहते हैं आपके उस 6 बार का संघर्ष, और इस बार जो पार्टी आपने टिकट नहीं लिया या टिकट दिया ही नहीं उनको, या जो भी चीज था, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ने का आपने फैसला किया, वो कैसा रहा, वो वक्त कैसा था? देखिए, हम जब से चुनाव लड़ रहे हैं एलजेपी से, जिस समय एलजेपी का स्थापना हुआ था उसी समय से हम एलजेपी से ही चुनाव लड़े। एक बार 2005 में जीते, हम 2000 से ही चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय। उसके बाद हम एलजेपी में आए, 2005 में हम चुनाव जीते। उसके बाद 6 महीने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, सरकार नहीं बन पाई, तो फिर हम निर्दलीय ही चुनाव लड़े। निर्दलीय हम 4-5 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जनता भगवान का प्यार मिलता रहे, और हर एक साल 5 से 10 हजार वोट का बढ़ोतरी होते रहा, और हमारा हिम्मत जनता भगवान ही था, और हम चुनाव लड़ते रहे, और जनता भगवान ने आशीर्वाद दिया। और यहाँ का पूर्णिया जिला का, रुपौली का जो विकास के मुद्दे पर हम बात करेंगे, जब पहली बार सत्र चालू हो रहा है 25 तारीख से, इसमें मौका मिलेगा तो हम पूर्णिया जिला का, रुपौली विधानसभा सबका आवाज उठाएंगे। जिस तरह से बहुत सांसद यहाँ 4 बार 5 बार रह चुके हैं, जैसे पप्पू यादव जी के बारे में सभी ने बताया, लेकिन आज तक उत्तर बिहार में सबसे बड़ा मंडी गुलाब बाग है, उस पर किसी का नजर नहीं है। बरसात के महीने जाइएगा तो भर कमर पानी है मार्केटिंग यार्ड में, तो उस पर किसी सांसद का, किसी विधायक का आज तक नजर नहीं गया। तो अगर इस बार हमको मौका मिलेगा तो गुलाब बाग मंडी के लिए आवाज उठाएंगे। यहाँ के लोकतंत्र में सबसे बड़ा भगवान मालिक कहिए जनता ही है। जनता का आवाज मजबूती से सदन में कोई रखने वाला सांसद विधायक नहीं है, क्रेडिट लेने के लिए सब चाह रहा है, तो हम मजबूती से पूर्णिया जिला के लिए सदन में बात रखेंगे। अच्छा विधायक जी,
चूंकि आप एलजेपी से भी चुनाव लड़े, अभी तो निर्दलीय आपको जीत मिली है। अब मेरा शब्द है, अब पसंदीदा पार्टी अपनी कौन सी है? पसंदीदा पार्टी कोई अब लगा हुआ है इसमें। ऐसे तो हम सरकार को समर्थन दिए हैं, पसंदीदा कोई नहीं है। हम जनता भगवान हमारा मालिक है, तो जो मतलब उसका अब एलजेपी भी पसंद की लिस्ट में नहीं है। नहीं अभी तो हम स्वतंत्र हैं, किसी के साथ नहीं है, सरकार के साथ है। शंकर जी देखिए, हम लोग राजनीतिक पत्रकार हैं, बिना पूछे ये सवाल बेचैनी अंदर बढ़ती जा रही है। बिहार में एक चर्चा खूब हो रही है कि चाहे ये राकेश रोशन लड़ रहे हैं तिरहुत से या आप लड़े हैं, पीछे चिराग पासवान कहीं ना कहीं खड़े हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ जो 2020 में किया वो फिर कर रहे हैं आप ही लोग के माध्यम से। ये सच है कि नहीं, ये बता दीजिए बस। नहीं समझ पाए। ये नमन मिश्रा हैं, इनका सवाल आपसे है कि जो खेल, जो सियासी गेम 2020 के विधानसभा चुनाव में हुआ है, उसका परिवर्तित रूप अब देखने को मिल रहा है, जिसके उदाहरण आप हैं, उधर राकेश रोशन हैं जो तिरहुत से एमएलसी का उपचुनाव लड़ने वाले हैं। तो इसमें सच्चाई है या इतर है बातें सब? देखिए, हम तो अपना जनता भगवान का बात रखेंगे। अभी हम किसी दल में नहीं है, किसी दल का हम बुराई भी नहीं करेंगे। हम अपना जनता का जो आवाज है, आवाज हम बन के रहेंगे। मतलब चिराग पासवान से मोह भंग हो गया है? मोह भंग किसी से नहीं हुआ है जी, मोह भंग नहीं हुआ है, लेकिन हम अभी स्वतंत्र हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष जो है नीतीश कुमार जी, उसको हम समर्थन दिए हैं। और हम अपने जिला के लिए विकास में रुपौली विधानसभा, ये अविश्वसनीय है चंदन जी कि जो व्यक्ति नीतीश कुमार को भी हरा देता है, तेजस्वी को भी हरा देता है, वो इतना असहज होकर जवाब दे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है आपका। साल भर के लिए आप बने हैं विधायक, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि फिर कहीं ना कहीं गठबंधन करना पड़ जाएगा, फिर ऐसा कुछ ना करना पड़ जाए, ऐसा तो नहीं है मन में? नहीं, वो जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। अच्छा चलिए ठीक है, अभी सरकार के साथ है, नीतीश जी के साथ आप हैं, तो नीतीश जी के साथ आगे आ जाएंगे ना? मतलब जदयू ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे? अभी हम कोई दल ज्वाइन नहीं करेंगे, हम समर्थन में हैं। नीतीश जी अच्छे लगते हैं ना? हाँ, नीतीश जी के काम अच्छे लगते हैं ना? देखिए, नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हैं, हाँ 2005 से पहले स्थिति देख लीजिए। 2005 में जब बने तो पूरे बिहार सुशासन बाबू कहलाने लगा, और उसी के राज में जो जितना रोड बिजली देख रहे हैं उसी के सरकार में बना है आदरणीय नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, और इसलिए हम स्वतंत्र हैं, इसलिए उसको अच्छा, हम अंतिम समर्थन सवाल के लिए है, हैं। कितना योगदान है आपकी पत्नी का आपके कैरियर के पीछे, आपके जीत के पीछे? बिल्कुल। पत्नी का तो जितना कहिए कम है, हमेशा साथ रहती है, देखते हैं हमेशा यहाँ से लेकर सदन तक, सिर्फ अंदर नहीं जाती है लेकिन सदन तक, बाहर तक आपके साथ रहती है। का सबसे बड़ा योगदान है पत्नी का। चलिए, अब हमारे साथ जो गेस्ट लोग हैं वो और जितने संस्थाओं का आज सहयोग रहा उस सभी को सम्मानित करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि तेजोप्लास्ट के जो ऑनर हैं तेजस्वी यादव जी, वो स्टेज पर आ जाएंगे, और जितने भी गेस्ट हैं हम लोग बारी बारी से नाम दे रहे हैं, क्योंकि सारी संस्थाओं को अब सम्मान देना है, क्योंकि उनके कारण ही आज ये प्रोग्राम जो है वो संभव है। तेजोप्लास्ट के ये ऑनर है, मशीन मैन्युफैक्चरिंग ये यूनिट है, जिस भी युवाओं को, लोगों को रोजगार के लिए मशीन खरीदना हो, वो सारी मशीनें जो है ये कंपनियां बनाती है, तो वो सम्मान करेंगे। और हम चाहेंगे कि पहले मंच पर आ जाएंगे विशेष वर्मा सर, मंच पर आ जाएंगे गौतम सिन्हा सर, मंच पर आ जाएंगे अली खान सर, मंच पर आ जाएंगे। वो सब लोग, अब जो हमारे यहाँ पर मेहमान हैं आज, उन सभी को सम्मानित करना है, ये मौका है हमारा। चलिए, सम्मानित में हम लोग अब जो लोग हैं बारी बारी से, जो संगठन है जिनका कि सहयोग रहा आज, और कई सारे यूट्यूबर्स भी हैं जिनका कि एक बहुत बड़ा इस एरिया में एक परिचय बन गया है, सीमांचल को रिप्रेजेंट करते हैं। हम चाहेंगे वो भी स्टेज पर आ जाएंगे। खुशबू यादव जी स्टेज पर आ जाएंगे, आदित्य बलराम, तबारक जी कोऑपरेट करिए, जो जो लोग संगठन है। फिर उसके अलावा इधर नव भारत रसोई, आनंद फाउंडेशन, सब लोगों को हम लोग को बारी बारी से जो है सम्मान करना है, बारी बारी से। हम लोग सिर्फ आपको इंतजार करा रहे हैं,
और उस सभी, क्योंकि देखिए समय कम है, समय हम लोगों के पास 5 बजे तक का ही था, लेकिन अब कार्यक्रम 6 बजने के करीब में आ चुका है। इस कारण से हम लोग थोड़ा जल्दबाजी में इसको कर रहे हैं। हम चाहेंगे मोमेंटो को आगे ला लीजिए, जो सम्मान समारोह है उसको होना है। आप थोड़ा थोड़ा म्यूजिक को बजाते रहिए। जब भी सम्मान समारोह हो, हमने कहा है आप लोगों को, म्यूजिक पे जो बैठे हुए हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर, सुमित जी देखिए, ये सम्मान का कार्यक्रम इसलिए होता है ताकि आप समाज में कुछ बेहतर करते रहें, और हम लोग का प्रयास होता है कि इसी तरह से हम आपको ऐसे खास चीजें, खास खबरें भी दिखाते रहें। अब मनोज कुमार मोनू जी को सम्मानित करेंगे। गौतम सिन्हा सर के द्वारा मनोज कुमार मोनू को सम्मानित कराइए। अब मिलन को सम्मानित करेंगे तेजो प्लास्ट के ऑनर तेजस्वी यादव जी।